बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, सीडीए में जो कुछ होता है वो हम आपको बताते रहते हैं कि सीडीए में क्या चल रहा है। वैसे तो सीडीए में काम कानून के मुताबिक कम ही होता है, गैर कानूनी काम ज़्यादा होता है और सीडीए में अहल लोग कम ही हैं, ज़्यादातर नाअहल लोग ही हैं। आज हम संधू साहब से जानेंगे कि जो इन्वायरमेंट विंग है उसके मामलात क्या अहल लोगों के पास हैं या वहाँ भी नाअहल लोगों का एक हजूम है, एक रेवड़ है। अस्सलाम वालेकुम जनाब संधू साहब। वालेकुम सलाम जी मांगट साहब। संधू साहब, ये जो एनवायरनमेंट है हमारा, इस पे हमने पहले एक प्रोग्राम किया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एनवायरनमेंट तो कोई बेहतर नहीं हो हुई। आपके सामने ही है कि पहाड़ियों पे अब भी आग लगी हुई है, हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं, पानी फेंक रहे हैं, लेकिन ये सीडी एक एनवायरनमेंट का काम है ना कि इन सारी चीज़ों की उसको हिफाजत लुक कर। आफ्टर करना हाँ उसका जी, काम। लुक आफ्टर करना। लेकिन जब भी ये गर्मी आती है, मुझे 32 साल इस्लामाबाद में हो गए, कोई साल ऐसा नहीं है कि पहाड़ों पे आग ना लगे और सीडी ने बर वक्त इकदाम किए हों। क्या वजह है? क्या एनवायरनमेंट में भी नाअहल लोगों की इजारादारी है? नहल तो इस पहले हम इसको देखना चाहिए अगेन सिटी एम्प्लॉय सर्विस रेगुलेशन 1992 जो है, क्योंकि इस वक्त प्रिवेलिंग हुई है एग्जिस्टिंग। जैसे हमने बात की थी बहुत सारे और ऑफिसेज में सर्विस रेगुलेशन में लिखा हुआ कि इस क्वालिफिकेशन के लोग आएंगे। कुछ देख के लिखा था, बड़ी O&M स्टडी हुई थी एक, उसके बाद ये रेगुलेशन बने थे। सही। एक तो एनवायरनमेंट में भी वही माशाल्लाह तंत्र है कि उसमें लिखा हुआ है ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम जिसको सपोर्ट करेंगे। सो एनवायरनमेंट विंग में 4-5 ऑफिसर ऐसे हैं जिनकी क्वालिफिकेशन बिल्कुल मुतलका नहीं है। उनको जाके टमाटर उगाने चाहिए, लेकिन वो आके जंगलात को देख रहे हैं। सही। तो अगेन मैं मिसाल देता हूँ, पंक्चर लगाने वाला अगर ऑपरेशन करेगा, हाँ जी, तो फिर नतीजा सबके सामने है। बिल्कुल सही बात। इसमें दूसरा ये होता है कि जिनके पास रेलिवेंट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस नहीं होता ना, उसका कॉन्फिडेंस भी उस लेवल का नहीं होता, क्योंकि फिर जूनियर्स अपनी मर्जी करते हैं ना। हाँ, सही। अगर आप कॉम्पिटेंट हैं, आपके पास नॉलेज है, तो आप खुद लेके चलते हैं कि नहीं इधर को जाना है। अगर मेरा वो फील्ड नहीं है तो अगले मुझे लेके चलेंगे कि नहीं जनाब ये बेहतर है। एक तो ये। दूसरा ये कि एक विंग नहीं, मतलब इसमें मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ बल्कि ऐसी ऐसी मिसालें एनवायरनमेंट में कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत वापस किए गए और लिखा हुआ क्वालिफिकेशन अपनी उनकी वो नहीं है, कहीं टेम्परिंग हुई या ग्रेड की, लेकिन माशाल्लाह सीडीए में एनवायरनमेंट में फिर बैठे हुए हैं। मतलब उनको एनवायरनमेंट बदल कर दिया गया, बदल कर दिया गया था सीडीए से, लेकिन दोबारा आके वो फिर वहीं बैठे। और इस वक्त वो डीजी की दौड़ में है। और फिर किसी ने जाके पूछा भी नहीं कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी किसने जी, की? आपने HR वाले जिस पे मेहरबान हो जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी एक दिन कि जब प्रमोशन होती है ना, तो लिखा होता है कि अगेंस्ट एग्जिस्टिंग वैकेंसी, लेकिन प्लानिंग विंग में ऐसी प्रमोशन हुई है कि सीट नहीं है। अभी ताजा तरीन 2-3 साल पहले। अच्छा। कि सीट नहीं है, जो सीट है वो किसी बंदे के लिए रिजर्व है, लेकिन इसको भी कर दें। यानी वो जिसके लिए रिजर्व है उसको नहीं किया, मतलब वो आएगा तो फिर देखा जाएगा। वो देखा जाएगा, लेकिन वो मौजूद है, ये भी बता दूं, वो उधर मौजूद है। उसको कहे इसके लिए सीट रिजर्व कर दी है, सही है, लेकिन इसको भी कर दें, ये आज तक इनका किस सीट पे कर दें। तो मेरे भाई जब ये HR करे, HR की अपनी नोटिंग्स मौजूद है कि इतनी सीटें हैं, तो मेरे भाई इतनी छोटी चीज को कहां देखता है। एनवायरनमेंट में एक और है कि एनवायरनमेंट में लोगों को प्रमोट किया गया जिनके पास मुतल्लिका क्वालिफिकेशन नहीं है, क्वालिफिकेशन भी नहीं, एक्सपीरियंस भी नहीं है, उनको डिप्टी डीजी को होते तक भी प्रमोशंस दी गई। नतीजा आपके सामने है। ये जो सारा हालात इसलिए कि जब मैं प्रोफेशनलिज्म ही नहीं मेरे में, मैं कह लेंगे ट्रेंड प्रोफेशनल इन एक फील्ड का, तो मैं कैसे उसके जो इनोवेशंस पे जाऊंगा, मैं कैसे प्रॉब्लम सोल्यूशन की तरफ जाऊंगा, मेरे में वो कैपेसिटी नहीं है। अच्छा संधू साहब, ये पार्क और जॉगिंग ट्रैक वगैरह सारे ये एनवायरनमेंट वालों के पास? एनवायरनमेंट में आते हैं। लेकिन जो हम देखते हैं कि हमारे जो पार्क है, जॉगिंग ट्रैक है, वहाँ पे जो इन्होंने एक्सरसाइज वगैरह के लिए चीज़ें लगाई हैं, वो सब यकीन माने ऐसा लगता है कबाड़ खाने से उठा के लगाई हैं। देखें, बात यह कि ये चीज़ें मांगट साहब जिनकी कंटिन्यूअस मेंटेनेंस चाहिए। हाँ जी।
लेकिन हमारी तो आदत है ना कि एक चीज लगा दी फिर देखेंगे, जब कभी दोबारा टेंडर का वक्त आएगा उस वक्त तक तो कुछ आगे देखता नहीं है। अगर इसकी रेगुलर बेसिस पे इसकी मेंटेनेंस हो तो शायद वो टेंडर तक नौबत ही ना जाए। यानी निगरानी हो फिर उसके मुताबिक। yes, हाँ जी। भाई आपने हर सब सेक्टर लेवल पे आपके एनवायरनमेंट के लोग मौजूद हैं, क्यों नहीं उन चीजों को देखते कि आज ये बेंच टूट गया है, एक टांका लगा ले, बैठ के वेट किया जाता है या आपको उठा के ले जाए या वो गिर जाए। दिस इज वन एग्जांपल। इसी तरह की चीजें तो मेरे भाई इसके लिए होता है कि जो ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स होते हैं इन द रेलेवेंट फील्ड, उनको फिर होता है कॉम्पिटेंस होती है कि भाई हमने चीज़ों को देखना है, बनाना कैसे है। समटाइम्स जॉगिंग ट्रैक आपको मैं बताऊं कि एक सड़क अगर 50 किलोमीटर सीधी जाएगी, लोग उस पर ट्रैवल करते हुए थक जाते हैं। सही। लेकिन उसके लिए फिर देखा जाता है कि यार कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग सिचुएशन उसको टर्न दिया, ड्राइवर भी अलर्ट होते हैं। हाँ जी। तो मेरे भाई को क्या होता है, जो ट्रेंड होते हैं उस फील्ड में वो देखते हैं कि यार इसके पास ये स्टैंडर्ड है, ये तो इसको हमें फॉलो करना है। सही। तो जिसको उसका पता ही नहीं वो तो कहेगा बना दो मोटरवे सीधी खैर है। हाँ जी। ठीक है सर, ड्राइवर सोता है तो सो जाए। ठीक है ना। तो इसी तरह मेरे भाई प्रोफेशनलिज्म नहीं है। ये बात करें ना आप आग की, आग के नाम पे ऐसे ऐसे गदर किए हैं, ये लगती है पूरी दुनिया में लगती है। सही। लेकिन एक साल अगर नुकसान हुआ तो अगले साल कोई ना कोई चीजें बेहतर कर ली जाती हैं। हाँ जी। लेकिन हमारा रूटीन ये है कि जो नुकसान पहले साल अगर 1,000 का हुआ तो अगले साल 10,000 का होना है। लेकिन हमने उस वक्त 1 लाख की चीजें खरीद लेनी है फायर फाइटिंग के लिए, लेकिन हमने अपना एक मुश्किल इंतजाम नहीं करना है। जब तक दोबारा आग लगेगी वो सारे हालात ज़ाया हो चुके हैं। मसलन मुझे याद है कि एक स्टेज आई थी कि मैंने सीडीए ने मागला के ऊपर 5 पॉइंट्स जब ज्यादा फायर लग दी तो इन्होंने बकायदा पाइपिंग की थी, पाइप ले किए थे, टैंक से लगा के, हाँ। टैंक से लगाए थे मुख्तलिफ जगह पे ताकि बजाय इतने दूसरे पाने वहां से हम उसको यूज कर सकें, फौरी तौर पे छिड़काव हो जाए। अब मुझे नहीं पता वो एग्जिस्ट करते कि नहीं करते। देख नहीं रहे हेलीकॉप्टर जा रहे हैं सर जी पानी ले लेके, अगर वो कर रहे होते। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात और है, मैं ये नहीं कहता 100% सही है, लेकिन मुझे किसी ने बताया है कि पिछले 2 साल में गधे भी खरीदे गए आग बुझाने के नाम पे और उसकी भी कोटेशन हुई है। तो गधे आग बुझाने के लिए। एग्जैक्टली, आई एम नॉट जोकिंग। नहीं मैं somebody told me, उसने कहा जी कंफर्म बात है ये, कि वो ठेकेदार जो है ना वो कोई फाइल लेके घूम रहा था कि जी कोटेशन पे गधे तो खरीद लिए और अब मैंने खरीद के दिया, मुझे उसकी पेमेंट कोई नहीं कर रहा। तो वो भी आग के नाम से, आई मीन के डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट अरेंजमेंट की गई। लेकिन वो होता है कि जस्ट फायर फाइटिंग के लिए जो कहते हैं ना ऑन द स्पॉट, उसके बाद नहीं संधू साहब, अभी ये जो हेलीकॉप्टर हमारे आर्मी के हेलीकॉप्टर पानी लेके जा रहे हैं, ये अखराजात सीडीए बर्दाश्त करेगा या आर्मी खुद कर रही है? नहीं, इसका मुझे नहीं अंदाजा। हाँ। जो एक प्रोसीजर है उसमें तो सीडीए जो डिपार्टमेंट होता है ना, बोरोइंग डिपार्टमेंट, वो करता है। सही है। लेकिन मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में ये होता है, लेकिन यार पहले जो लोकल अरेंजमेंट है जो आप नहीं कर रहे हैं वो क्यों नहीं करते? और फिर उसकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं होती? वो उनकी जाया कैसे हो जाते हैं? मतलब मैंने जो बात की है कि इन्होंने मुख्तलिफ जगह पे वाटर टैंक्स बनाए थे, ये टैंकियां रखी थी और पाइप ले किए थे कि जहां से आगे जोड़ के किया जाए। भाई उसको तो देखें, वो इंतजाम किधर गया? संधू साहब, एनवायरमेंट विंग्स जो हैं, जो एनवायरमेंट पूरा विंग है, इसमें कितने बंदे होंगे? इनकी स्ट्रेंथ कितनी होगी? मेरा ख्याल है कि थाउजेंड्स में है। अच्छा, हजारों में है? हजारों। वर्कर बहुत काम करता है। आप यकीन में जो गिनरी आप देख रहे हैं ये वर्कर है, लेकिन अगर मैं ही मतलब सही काम नहीं कर रहा, बीइंग इन चार्ज से मेरी मुराद है कि मैं आपको बिल्कुल फिर बात चीजें हो जाती कि एनवायरनमेंट का एक अफसर है, ही शेयर्ड विद मी, कहता जी कि हमने पौधे खरीदने थे, वो उस वक्त जरा जूनियर लेवल पे था, कहता जी मेरे पास वो बंदा आया, 11 रुपए का पौधा मुझे उसने कहा, तो मैं हेसिटेट कर रहा था, मैं 11 का क्यों खरीदूं? कहता ऊपर वालों ने कुछ नहीं, 1100 का खरीदा एक पौधा। हालांकि 50-60 का नहीं एक पौधा होता। वो 11 रुपए का नहीं खरीद रहा था वो बंदा। अच्छा, वो कह रहा था महंगा, इसको सस्ता करो। सही है। फिर इन्होंने 1100 का लिया, क्योंकि सरकार का पैसा था। फिगर में थोड़ा बहुत 2, 4, 5 रुपए का फर्क हो सकता है। सही है। लेकिन ये मैं सही उस बंदे ने खुद मुझे बताया, सही एनवायरमेंट के अफसर ने। तो मेरे भाई ऐसे हालात में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं?
जिस तरह कोटेशन पे हम रोते हैं, एनवायरमेंट में भी बिलियन की कोटेशन है और अभी तक लाइबिलिटीज पड़ी हुई हैं। F9 पार्क की फेंस लगी है 2 साल पहले, सही, अभी जाग दहले के मुकम्मल भी नहीं है, या लोग लजा चुके हैं। क्या है ये? वहां सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं है एनवायरमेंट के, और ठेकेदार पैसे ले चुके हैं, बिल्कुल ले चुके हैं, और अगर नहीं तो लाइबिलिटी पड़ी है। और एनवायरमेंट के अफसरान अपना हिस्सा भी ले जी चुके बिल्कुल, वो आप माशाल्लाह अफसर सीडीएस से जा चुके हैं जिन्होंने वो कारनामा सर अंजाम दिया था। सही है, वो बंदे का एनवायरमेंट से कोई ताल्लुक नहीं था बाई क्वालिफिकेशन। तो सही, मेरे भाई इस तरह की चीज़ें जो है, इसी तरह सिटी सीवरेज है, इसी तरह वेस्ट मैनेजमेंट है, इसी तरह प्लानिंग है, इसी तरह बिल्डिंग कंट्रोल है। सही है। मैंने पहले दिन कहा था कि चेयरमैन साहब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है राइट मैन फॉर राइट जॉब एट द राइट प्लेस। बहुत शुक्रिया जनाब संधू साहब। तो नाजरीन, आपने देखा कि इस्लामाबाद मारगला की पहाड़ियों पे आग लगी हुई है और संधू साहब ने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि आग बुझाने के लिए सीडीए ने खोते लिए हैं। संधू साहब का कहना है कि 2-2.5 साल पहले ठेके पे खोते लिए गए थे, लेकिन आग तो हर साल लगती है, खरीदे गए थे, लेकिन आग बुझाने के लिए पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर जो हैं वो पानी ले जा के वहाँ पे फेंक रहे हैं। बहरहाल हर तरफ करप्शन ही करप्शन है। देखते हैं कि जी हमारा काम तो निशानदेही करना है, चेयरमैन साहब किस किस को पकड़ते हैं। शमशाद मांगट और डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।